and welcome to Ecoholics. In this video, we will discuss about economics optional, which you can take in UPSC Civil Services examination. This video is in the extension of the all our previous video. तो अगर आपने पुराने videos नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं. बट ये कोई ऐसा एक्सटेंशन नहीं है कि ये वीडियो देखने के लिए आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है. इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक PDF शेयर करने वाला हूँ. वो PDF आपकी स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा. वो PDF आपको कोर्स करेक्शन करेगा जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप सिलेबस से डिविएट हो रहे हैं. वो PDF पासवर्ड लॉक्ड है, तो इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं उसका पासवर्ड छुपा हुआ है. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, सो विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स ऑप्शन. इन इकोनॉमिक्स ऑप्शन इन दिस वीडियो इटसेल्फ इज अ शॉर्ट वीडियो, बट हम इसको थोड़ा सा डिग करेंगे, थोड़ा सा अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन को हमको समझा कैसे जाए. तो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है. जैसे कि लोग बोलते हैं कि सर ये तो हमको देख के ही डर लग रहा है क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जब आपको लगता है कि आप कुछ तो लिख के आ जाओगे, कॉन्फिडेंस रहता है. बट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें ऐसा लगता है आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर 1 है तो वो लगभग सिमिलर है. इसलिए लोगों को इसमें ऐसा लगता है कि यार मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का नहीं हूं तो क्या मैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ले सकता. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो हमारे 50% स्टूडेंट्स है लाइव क्लास में, ऑलमोस्ट वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या अदर बैकग्राउंड के भी हैं. और इवन ऐसा है कि अगर सक्सेस रेट की बात करूं तो वो लोग कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो खुद इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में. तो हम इसको एप्लीकेशन समझते हैं. एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपको पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना. अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि पहले हमारे पास 2 पेपर हैं, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 2 आपका मेनली एप्लीकेशन बेस्ड है. एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको हमको अप्लाई करके भी देखना है एग्जाम में. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी करंट रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, टॉपिक रिलेटेड टू सपोज G20 समिट है. वो G20 समिट डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, पर वो G20 से घुमा फिरा के एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो इंडियन इकोनॉमी और किसी भी अदर कंट्री की इकोनॉमी और एट अ ग्लोबल लेवल इंडियन इकोनॉमी का उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है. जो पेपर 1 आता है आपका वो मेजरली थ्योरेटिकल होता है. ठीक है, तो इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड बोल देता हूँ. सो दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड. दोनों में थ्योरी लगेगी ही लगेगी. कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. क्लैरिटी का मतलब सिंपल है, कोई भी उन्होंने मॉडल पूछा है, हेक्सचर-ओलन मॉडल पूछा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. अब उसके जो अजम्पशंस है वो अजम्पशन फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज दोज अजम्पशंस. बट अगर पेपर 2 की बात करूं और वो मनरेगा से रिलेटेड कोई डाउट पूछते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, तो मनरेगा से रिलेटेड एप्लीकेशन बहुत तरह की हो सकती है. अगर 2 स्टूडेंट एग्जाम लिख रहे हैं, एक कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, दोनों को सेम क्वेश्चन आता है, इधर हेक्सचर-ओलन में जो हेक्सचर-ओलन ने कहा वो लिखेंगे. पर एप्लीकेशन बेस में मनरेगा पे जो व्यूज है वो दोनों स्टूडेंट के अलग अलग भी हो सकते हैं, टोटली अलग हो सकते हैं, टोटली डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हो, बट स्टिल दे कैन गेट इक्वल मार्क्स. तो उनको सिमिलर मार्क्स आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है. तो ये डायनामिक जो नेचर है वो समझना होगा. इसका मतलब है इस सब्जेक्ट में आपको चीजें रिलेट करना आना चाहिए. अगर RBI ने रेपो रेट बढ़ाया, उससे क्या फर्क बैंक पे पड़ेगा? बैंक के लोन्स क्या होंगे? बैंक के लोन्स बढ़ने पे इकोनॉमी में लोन की डिमांड, क्रेडिट की डिमांड क्या होगी? क्रेडिट की डिमांड ऊपर नीचे होने से इकोनॉमी, GDP, लोगों की इनकम, स्पेंडिंग, डिमांड, सप्लाई, बिजनेसेस के रेवेन्यू, सरकार का टैक्स, इस सब पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो अगर ये चीजें आपको इंटरेस्ट जनरेट करती हैं तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है. फिर चाहे आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है. सो कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, ये पेपर 1 पेपर 2 का मेजर डिफरेंस है. पेपर 1 में ग्राफ्स का बहुत बड़ा खेल है. ग्राफ्स आपसे पूछे जाएंगे, ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. पर ये ग्राफ ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा. ग्राफ का मतलब है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, जो हमने स्कूल में भी मैथ्स के ग्राफ में पढ़ा है. क्या y एक्सिस पे है, क्या x एक्सिस पे है, क्या रिलेवेंस होता है चीजों का, यही.
ग्राफ्स इन कंपैरिजन टू पेपर 2 में आपको डेटा सेट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स, डेटा एंड एग्जाम्पल्स, ये आपको देना होता है। अब डेटा कैसे याद रखना है भाई, रेपो रेट का डेटा डायरेक्टली नहीं पूछते या एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, पर यहां हमको ये हिंट देना है जो हमारी कॉपी इवैल्यूएट कर रहा है उसको, कि वी रीड न्यूज़पेपर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हु इज अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग्स ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल। तो ट्रेंड पूछेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं रेपो रेट 15% है इंडिया में, आप खुद हंसोगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं रेपो रेट बोलूं 4% है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 कभी था, तो आप बोलोगे हाँ इसको एक आइडिया तो है। तो अप्रोक्सीमेशन विल ऑल्सो वर्क। वो आपको एक ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं समझते जो सब याद रखे। यहां पे डेटा का मतलब है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सको। अगर आप बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो आप उसको एग्जाम्पल दे पाओ कि भाई सीपीआई का डेटा इतना है, डब्ल्यूपीआई का डेटा इतना है, उस हिसाब से आरबीआई ने ये डिसीजन लिए हैं, तो वो आप यहां समझा पाओ। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं? जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम में, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि ये बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, ये बच्ची अवेयर है कि भाई आर्टिकल में क्या चल रहा है, मैगजीन में क्या चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने किसी मन की बात में क्या कहा। तो ये सारी चीजें हमको हिंट देती हैं कि हम ये कैसे इंप्लीमेंट करें। सिंपल। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग पे हम एक और डिफरेंट वीडियो बनाने वाले हैं, वो आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट मेजर लास्ट, ये है स्टैटिक। इसका मतलब जो लोगों ने कह दिया वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे बहुत आई थिंक 5-6 साल 10 साल पहले एक क्वेश्चन आता बेन्स थ्योरी पे, अब वो ना सिलेबस में था ना PYQ में था, पर अचानक से क्वेश्चन आ गया, बच्चे उसमें घबरा गए। तो हम जो अपना टेस्ट सीरीज या लाइव क्लास देते हैं, हम उसमें आपको जो आ चुका है वो तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ाते हैं। टेस्ट सीरीज में पूरा क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं, पर हम ऐसे क्वेश्चंस भी ऐड करते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है आगे पूछने की, क्योंकि यूपीएससी रिपीट नहीं करता क्वेश्चन, पर यूपीएससी के भी क्वेश्चंस एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते हैं जिससे कि वो आपका इंटरप्रिटेशन चेक कर सकें कि आपके कितने समझ में आया। तो स्टैटिक का यहाँ क्या मतलब है कि कोई थ्योरी पूछी है, तो जो इंसान ने थ्योरी दी है आपको वो थ्योरी लिखनी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, पर यहां पर अप्लाइड राइटिंग स्टाइल लगती है। इसका मतलब अगर मैं आपसे किसी भी पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन पूछ रहा हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 21st सेंचुरी की ये बहुत बड़ी स्कीम है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बड़ी बड़ी सड़कें बनी है इसमें, अगर मैं उसका इंपैक्ट पूछूं तो उसमें जो फीचर्स हैं वो नहीं जानने यूपीएससी को, वो पता है, सबको पता है, पर आप उससे क्या समझते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर होता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। एक रोड बनती है तो उससे कितना डेवलपमेंट होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है? पहले तो वो रोड बनी तो जो लैंड सरकार ने एक्वायर किया, वो लैंड का पैसा जिसकी जमीनें थी उनको मिला, वो पैसा इकोनॉमी में आया, वो कहीं खर्च करेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके आसपास लोगों के जो लैंड थे, प्लॉट थे, उनका रेट बढ़ेगा, उस पर मल्टी स्टोरी घर ये सब बनेगा, शॉप्स बनती हैं, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सड़क बनना। तो ग्राम सड़क योजना का अगर अपना एग्जांपल लें तो अप्लाइड राइटिंग स्टाइल उसमें लगती है। तो जो फैक्ट है वो तो है, आप एनालाइज तो फैक्ट को ही करोगे, बट किस तरह से आप एग्जाम्पल यूज करके, किस तरह से उसको रिलेट करके और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को को रिलेट करके विद करंट अफेयर्स, वो आप लिख सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 लगता टफ है बट स्कोर करना आसान है। पेपर 2 आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लगे हाँ ये तो मैं लिख लूंगा, पर जब आप लिखने जाओगे तब आपका पूरा ब्रेन 360 डिग्री एंगल में चलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो गिव अ बिग थम्स अप, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है. इफ वी आर एबल टू कम टू एनी हेल्प टू द स्टूडेंट्स, तो दैट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस. उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी पीडीएफ है आप उसको भूलिएगा नहीं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके अलावा हम हर संडे एक सेशन करते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. वो सेशन में मैं 4 घंटे का सेशन लेता हूं, जिसमें आपको पूरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल A to Z आपको बताता हूं. तो वो सेशन ज्वाइन करने के लिए भी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आई होप यू लाइक आवर कंटेंट. अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, अदर वीडियोस जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन के हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो make sure you subscribe the channel so that you will get the latest notification of all the videos. Thank you so much. Have a nice day.